इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग क्या होता है, इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे। इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें इलेक्ट्रिक आर्क के हेल्प से मेटल को मेल्ट किया जाता है इन द इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस 3 ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड से मिलकर कंसिस्ट होता है जो कि एज कैथोड बिहेव करता है, एंड स्क्रैप मेटल्स जो रहता है जिसको मेल्ट करना रहता है वो एज एनोड बिहेव करता है। डीसी आर्क फर्नेस के कंपेरिजन में एसी आर्क फर्नेस कॉस्ट इफेक्टिव होता है। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में अबव 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग 2 टाइप का होता है, डायरेक्ट आर्क हीटिंग एंड इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग, जिसको डायरेक्ट आर्क फर्नेस एंड इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस भी बोला जाता है। इस लेक्चर में डायरेक्ट आर्क फर्नेस एंड इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल एंड लास्ट में डीसी आर्क फर्नेस को समझेंगे। टॉपिक काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, सो वॉच द वीडियो कंप्लीटली। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस लार्ज फायर ब्रिक इरेक्ट वेसल होता है जिसके साइड वॉल पर रिफ्रैक्टरी लाइनिंग किया हुआ रहता है जो कि हीट इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। जब फर्नेस का टेम्परेचर राइज होगा तो फर्नेस हाई टेम्परेचर को सस्टेन कर सके, इसलिए साइड वॉल पर रिफ्रैक्टरी लाइनिंग करते हैं। फर्नेस के अंदर स्क्रैप मेटल्स को रखते हैं जिसको चार्ज भी बोला जाता है। चार्ज मटेरियल जो है वो जनरली पीसेज के फॉर्म में रहता है। लार्ज साइज डायरेक्ट आर्क फर्नेस 3 फेज एसी सप्लाई से ऑपरेट होता है, इसलिए हम लोग 3 इलेक्ट्रोड्स का यूज करते हैं। एंड सिंगल फेज से ऑपरेट करना होता है तो 2 इलेक्ट्रोड्स का फर्नेस डिजाइन करेंगे। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रोड्स एंड चार्ज मटेरियल के बीच स्मॉल गैप रखते हैं। उस गैप पर क्रिएट होने वाला आर्क का लेंथ डिपेंड रहता है। फर्नेस के रूफ को मैग्नेसाइट क्रोमाइट ब्रिक्स से डिजाइन करते हैं। इसमें टिल्टिंग मैकेनिज्म भी प्रोवाइड किया जाता है टू कलेक्ट द मोल्टेन मेटल। इसमें एज इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट का यूज करते हैं ड्यू टू देयर गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। सम फर्नेस में कार्बन इलेक्ट्रोड्स का भी यूज किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रोड पोजिशनिंग सिस्टम भी प्रोवाइडेड रहता है जिसके हेल्प से इलेक्ट्रोड को ऊपर या नीचे शिफ्ट कराते हैं अकॉर्डिंग टू आर्क लेंथ। क्योंकि जब करंट डेंसिटी हाई होता है तो इलेक्ट्रोड्स हाईली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। फर्नेस के नियर में ट्रांसफार्मर प्रोवाइड करते हैं जिसके हेल्प से इलेक्ट्रोड्स के क्रॉस इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है। जब इलेक्ट्रोड्स के क्रॉस 3 फेज एसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रोड एंड चार्ज एयर गैप में हीट इंक्रीज होने लगता है एंड एयर मॉलिक्यूल्स हाई टेम्परेचर के कारण आयोनाइज्ड हो जाता है एंड आर्क का वहाँ पे फॉर्मेशन होता है। एंड आर्क फॉर्म होने से फर्नेस के अंदर हाई टेम्परेचर राइज होता है जिससे चार्ज मेटल जो है हीट को रिसीव करके मेल्ट होने लगता है। स्क्रैप मेटल्स जब मेल्ट होता है तो उसमें इंक्लूड इम्प्यूरिटीज मोल्टेन मेटल के सरफेस पर आ जाता है जिसको स्लैग बोलते हैं। नाउ टिल्टिंग मैकेनिज्म इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके हेल्प से फर्नेस को एक साइड टिल्ट करा देते हैं, मतलब किसी एक साइड झुकाते हैं एंड स्लैग को रिमूव करके प्योर मोल्टेन मेटल को कलेक्ट करते हैं। इसमें आर्क लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए इलेक्ट्रोड मूविंग सिस्टम का यूज करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोड्स को अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करते हैं। आर्क वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं जिसके प्राइमरी वाइंडिंग में टैपिंग प्रोवाइडेड रहता है। डायरेक्ट आर्क फर्नेस में अबव 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑब्टेन किया जा सकता है। डायरेक्ट आर्क हीटिंग में जब आर्क का फॉर्मेशन होता है तो आर्क चार्ज के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है, इसलिए इसको डायरेक्ट आर्क हीटिंग बोला जाता है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग। इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑलमोस्ट सिमिलर होता है लाइक डायरेक्ट आर्क हीटिंग। इसमें मेन डिफरेंस होता है कि आर्क का जो फॉर्मेशन है वो 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच होता है एंड यहाँ पर भी आर्क के कारण ट्रमेंडस हीट जनरेट होता है एंड रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू हीट चार्ज में ट्रांसफ़र होता है।
इस प्रोसेस में आर्क चार्ज मटेरियल के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं रहता है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस बोलते हैं। एंड यहाँ पर भी चार्ज हीट होकर जब मेल्ट होता है तो सरफेस पर स्लैग फॉर्म होता है, जिसको टिल्टिंग मैकेनिज्म से रिमूव करके प्योर मोल्टेन मेटल को कलेक्ट करते हैं। डीसी आर्क फर्नेस, रिसेंटली डीसी आर्क फर्नेस का भी यूज़ किया जा रहा है, जो कि एडवांस्ड फर्नेस होता है कंपेयर टू एसी आर्क फर्नेस। डीसी इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में ओनली सिंगल ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का यूज़ किया जाता है एंड अदर इलेक्ट्रोड बॉटम में एम्बेडेड रहता है। फर्नेस के बॉटम में इलेक्ट्रोड को प्लेस करने का डिफरेंट मेथड्स होता है, जो कि एज एनोड बिहेव करता है। एडवांटेजेस ऑफ डीसी इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। डीसी इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में इलेक्ट्रोड कंजप्शन 50% डिक्रीज होता है। इस प्रोसेस में मेटल का मेल्टिंग प्रोसेस ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होता है। डीसी आर्क फर्नेस में पावर कंजप्शन जो है वो 5 to 10% डिक्रीज होता है। अल्सो रिफैक्टरी कंजप्शन जो है वो भी रिड्यूस होता है। डीसी इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का यूज़ करने से फर्नेस का लाइफ स्पैन जो है वो एक्सटेंड होता है। देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ एसी इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। इस टाइप का सिस्टम काफ़ी हेल्पफुल होता है फॉर एक्सट्रैक्टिंग द स्टील फ्रॉम स्क्रैप मेटल्स। एसी इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस जो है वो हाईली इफिशिएंट एंड फ्लेक्सिबल सिस्टम होता है। इस टाइप का सिस्टम किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ चार्ज पर डिपेंड नहीं रहता है। एसी इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में उसके मेल्टिंग प्रोसेस को ऑटोमेटिक बनाया जा सकता है। इसके हेल्प से वाइड रेंज ऑफ स्टील ग्रेड्स को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का एप्लीकेशन काफ़ी ईजी होता है एंड लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट होता है। ऑल्सो देयर आर सम डिसएडवांटेजेस लाइक आर्क के कारण फर्नेस के अंदर हीट का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस प्रोसेस में फर्नेस गैसेज वेपर्स के साथ रिएक्ट करके लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन रिलीज करता है, जो कि एक टाइप का डिसएडवांटेज है। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का यूज़ स्क्रैप मेटल से स्टील प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। अदर मेटल्स से स्टील को रिसाइकल करने के लिए इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का यूज़ किया जाता है। नॉन फेरस मेटल्स को मेल्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का यूज़ किया जाता है। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड और भी लेक्चर्स को देखने के लिए प्लेलिस्ट पेज पे विजिट करें। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।